नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम 102 यानी 102nd डे में प्रवेश कर चुके हैं और इस 102 नंबर दिन में हमारे जो दो श्लोक होने वाले हैं वो हैं 33 और 34। गीता का अध्याय चौथा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम है इसका। तो आइए दो श्लोकों का पाठ करें। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि और हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ सबके सब कर्म मोक्ष साधन रूप ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको प्रणिपात करने से, उनकी सेवा करने से, उनके परिप्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी तुझ उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ बहुत सरलता पूर्वक जो आपका प्रश्न होता है कि गुरु को कैसे ढूंढे, गुरु को कैसे पाएं, और पाएं तो गुरु के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, ये श्लोक उसका प्रमाण है। और प्रमाण के साथ साथ ये आपको ये भी बता देता है कि हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसे होना चाहिए। मैं मानता हूं कि जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार समूल नष्ट हो जाता है, वैसे बोध होने पर कर्मों का समूल अभाव हो जाता है। अर्थात कर्म तो होते हैं परंतु उनका कोई फल नहीं होता। यह फल न होना ही कर्मों का अभाव है। जो सकाम हमारे कर्म होते हैं, सकाम मतलब कामना से भरे हुए। अब जब कामना रहित हो गए तो फिर फल की इच्छा रही नहीं। और क्योंकि कर्म कर्ता के अधीन है और बोध होने पर करता रहता नहीं है, उसको पता हो गया कि मैं करने वाला कौन हूं, शक्ल ही तुम्हारी इच्छा, करने वाला भी तू ही है, करवाने वाला भी तू ही है, तेरे लिए ही तो कर रहे हैं। कर्म भी ब्रह्म है, करवाने वाला ब्रह्म है, कर रहा ब्रह्म है, जो फल है वो ब्रह्म है, तो सब ब्रह्ममय हो गया। और इसीलिए बोधवान कर्म करते हुए भी नहीं करता। इसी से गोसाई जी कहते हैं कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने, और द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सीधी सी बात है, द्रव्य यज्ञ जो है वो साधन संपन्नता के साथ आता है, पर ज्ञान यज्ञ के अंदर जैसे मानो कि जो पूजा करते हो आप, उसमें मानस पूजा की महिमा बहुत बड़ी है। ठाकुर जी की सेवा मानस पूजा महान सेवा मानी गई है। और मानस पूजा के अंदर अगर आपने द्रव्यों के साथ पूजा की हुई है तो मानस पूजा आपको उसमें बहुत बल देती है। शिव मानस पूजा का स्तोत्र जिसपे हम स्वामी यो चैनल पे तो ऑलरेडी कर चुके हैं कि रत्नई कल्पितमासनम हिमजल स्नानम च दिव्यंबरम, सारी चीजें मानस है। ये ज्ञान यज्ञ है। तो द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और जो इंद्रियों को वश में रखे वह परंतप कहलाता है। तपना, तपने में भी परंतप, परंतप मतलब इंद्रियां। इंद्रियां तो अपने स्वभाव से कभी कंट्रोल में आती नहीं, पर जिसने कर लिया वो महान है। यहाँ ज्ञान का प्रसंग है और ज्ञान का अधिकारी इंद्रियों को निग्रह करने वाला ही है। अर्जुन ने भी इंद्रिया जीत ली है, इसलिए यहाँ भगवान उसे परंतप कहकर संबोधन किया। इस श्लोक में ज्ञान का निरूपण किया गया है। तो वह ज्ञान गुरुदेव से ही प्राप्त हो सकता है, तो शिष्य को उनके प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए ये इस श्लोक में आएगा। कौन सा? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो वो जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, वो तो तत्वदर्शी गुरु से ही प्राप्त होगा। जैसे मीरा को तत्वदर्शी गुरु रविदास जी मिलते हैं तभी उनको ज्ञान होता है। कृष्ण का दर्शन तो रोज उनको हो रहा था। कृष्ण का दर्शन मीरा को रोज है, रीप मोरा जी का रोज कृष्ण के साथ संवाद चल रहा है, लेकिन कृष्ण ही उनको कहते हैं कि मीरा तुम्हें तत्वदर्शी गुरु का ज्ञान चाहिए, इसीलिए तुम रविदास के पास जाओ। और वो रविदास के पास आती हैं। ये प्रमाण करता है कि सशरीर गुरु का होना कितना आवश्यक है। आप भले भगवान से साक्षात भी आपका मेल जोल हो, गुरु के बिना नहीं। कबीर साहब कितने ऊंचे पद पे थे, फिर भी उनको रामानंद जी को अपना गुरु बनाना पड़ा। हर एक के जीवन में गुरु का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। तो गुरु की इस श्लोक से व्याख्या वो करते हैं कि उस ज्ञान को तुम साष्टांग प्रणाम करके प्रश्न और सेवा द्वारा प्राप्त करो। साष्टांग प्रणाम जो हम करते हैं, समझना
सा अष्टांग, 8 अंगों से वो प्रणाम है। सा अष्टांग प्रणाम जो है, जैसे अष्टांग योग है ऐसे सा अष्टांग प्रणाम है। और वो 8 अंगों का प्रणाम जब हम अपने गुरुजनों को करते हैं तो ये सिर्फ एक विनयता का प्रतीक है कि हम अपने आप को अनकंडीशनल सरेंडर करते हैं आपके पास। मेरे आप जो शरीर मनसा वाचा कर्मणा उसके आप मालिक हो, नमन करते हैं आप। बाकी तो 2 हाथ जोड़ करके भी नमस्कार की मुद्रा की जा सकती है, उसमें कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन नमस्कार है उसका मीनिंग अलग है, प्रणाम आधे वाला अलग है, साष्टांग अलग है। तो यहां साष्टांग प्रणाम की महिमा बताई है। प्रश्न और सेवा, प्रश्न कैसे करोगे? विनीत भाव से करोगे, उद्दंडता पूर्वक नहीं होगा। तो सेवा स्वयं ही करें, किसी से करावे नहीं। प्रश्न नम्रता पूर्वक करें। जब शिष्य भली प्रकार से सेवा करेगा और उसमें नम्रता आ जाएगी तब उसके फलस्वरूप उसकी बुद्धि में युक्ति युक्त तर्क और प्रश्न उठे लगेंगे। इस प्रकार वह तीव्र जिज्ञासु और अधिकारी होगा। तब श्री गुरुदेव ज्ञान का उपदेश करेंगे, किंतु वह गुरु शास्त्रज्ञ और तत्वदर्शी होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु। श्रोतव्य मतलब सारे जो वेदांत हैं, उपनिषद हैं, गीता है, श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म के अंदर उनकी निष्ठा वाला जो प्रोसेस है। और उन्हें शास्त्र ज्ञान तो होगा ही, अनुभव भी होगा। और ऐसे सदगुरु के प्राप्त होने पर ही शिष्य का कल्याण होगा। यहाँ तत्व दर्शन और ज्ञानी न, यह बहुत वचन आदर के लिए हैं और इसको थोड़ा समझना भी जरूरी है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी रात को दक्षिणेश्वर काली मंदिर, अगर आपने स्थान नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के नजदीक हावड़ा में है। और वो जहां पर काली मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, उन पे पुजारी के वाला जो रूम है आज भी रामकृष्ण की उनमें स्मृतियां हैं। तो उस रूम से अगर आप चलोगे तो पंचवटी उद्यान, जहां पर 5 पेड़ हैं जिसमें वट वृक्ष वगैरह आता है, तो वहां वो देर शाम जिसको कह सकते हैं 11-12 बजे या तो रात भी आप कह लो, ध्यान करने जाते थे। और ये डेली की बात है, वने मने कोने ध्यान करना चाहिए। और जब दुनिया सोती हो तो वो जो था ना कि जब ज्ञानी जन जो होते हैं वो रात में जगते हैं और संसारी जो है वो योगी भोगी, उनका अलग रात होता है। तो ठाकुर रामकृष्ण ध्यान करने जाते हैं और उनके शिष्य दिन में जो आते हैं उनमें से एक है योगानंद जी महाराज जो है, वो उनको देखते हैं योगेन कि ठाकुर रात को जाते हैं पंचवटी में, क्या करने जाते होंगे। तो टीनेज उनकी एज है, कोई उम्र बहुत बड़ी नहीं है, 20-21 के आसपास। तो एक थोड़ा सा पूर्व संस्कारों के आधार पर शंका, मैं शब्द नहीं करूंगा, लेकिन गुरु के प्रति उनका थोड़ा सा भाव वो हो गया कि रात में करने क्या जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे गए तो उन्होंने देखा कि वो पंचवटी गए, जो भी ध्यान मुद्रा वगैरह देखी, फिर वो आ गए। ठाकुर को भी पीछे से पता पड़ गया कि योगिन आया। जब अपनी कुटिया में आते हैं तो योगिन को कहते हैं कि बहुत अच्छा किया। आदमी अपने जीवन में चवन्नी या 2 पैसे का मटका भी लेता है तो ठोक बजा के लेता है, तो मुझे गुरु कर रहे हो तो अच्छा ही है। तो गुरु को दिन में देखना, तो सरल गुरु दिन में दिखता है, लेकिन गुरु को रात में भी देखना चाहिए। गुरु करने से पहले अगर आपने उनकी दिनचर्या को ठीक से समझा है तो आपको पता पड़ जाएगा कि उनकी दिनचर्या क्या है। हालांकि ये आजकल तो वो यूट्यूब का ज़माना है, इस तरह का जो चीज़ें आती है वो सब सत्य होंगी ऐसा नहीं है, पर गुरु के शरण में रह कर के पूर्ण एक बार अगर आपने चेक कर लिया तो फिर समर्पण में डाउट नहीं, 100% समर्पण के साथ स्वीकार कर लिया, ये होता है गुरु का पद को मान देना। अब उसमें जैसे जैसे आप रहते हो, इसमें मैंने जैन कहानी का एक बार आपसे उल्लेख किया था कि जापान के जैन दर्शन की ये कहानी है कि राजा को पता चलता है कि वो संत जो हैं बहुत ज्ञानी हैं और उनके छूने मात्र से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, या सुरती जग जाती है, या समाधि लग जाती है, वॉट एवर यू से। तो राजा उनके पास आते हैं कि कहते हैं कि मुझे भी आप ये ज्ञान दे दीजिए, सुना है मैंने आपके टच करने से ही सब हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। वो भारत के अंदर भी हम कहते हैं ना वो शक्तिपात, काइंड ऑफ दैट। तो कहते हैं राजा को ठीक है, फिर तुम रह जाओ, अभी हो जाएगा ज्ञान। तो पहले दिन वो झाड़ू लगाते हैं, राजा को कहते हैं झाड़ू लगाओ। अब राजा मन में सोच रहा है
कि क्या हम झाड़ू लगाने इधर आए थे। फिर दूसरे दिन एक कृत्य है, वो चाय पी रहे हैं, तो राजा को भी कहते हैं कि चाय पी लो। राजा से रहा नहीं गया, वो तो बिल्कुल गर्म होकर के कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि आपके स्पर्श मात्र से ब्रह्म ज्ञान होता है, 2-3 दिन हो गए, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बोले हो इसलिए नहीं रहा है कि तुम मेरे साथ हो ही नहीं। बोले कैसी बात कर रहे हो, मैं आपके साथ ही तो हूं। बोले देखो, तुम जब झाड़ू लगा रहे थे तब तुम महल में घूम रहे थे कि अरे इतने संतरी, इतने नौकर, इतने चाकर, इतनी रानियां, इतना वैभव, यहां मैं झाड़ू लगा रहा हूं, देखो तो वैभव में घूम रहे थे। और अब भी तुम जब चाय पी रहे हो तो चाय के पीते पीते तुम्हें याद आ रहा है कि वो सुराही चांदी की नहीं है, चाय वो जो प्याला है वो ठीक सोने का नहीं है, मेरी सुविधाएं इस तरह की नहीं है, मैं कहाँ आकर के फंस गया हूं। तुम जो भी काम करो वो पूर्णतः करो, 100% करो। तो आश्रमों के अंदर काम तो बड़े अलग अलग तरीके से होते हैं। हमारे एक मित्र सन्यासी बनने गए रामकृष्ण मठ मिशन में, और वो पूर्व में डॉक्टर पढ़ करके गए थे, डॉक्टरी, और उनको उन्होंने काम दिया कुछ पहले पहले आजमाने वाला, 12 साल का ट्रेनिंग होता है, तो शायद थोड़ा बहुत किचन वाला काम आ गया होगा। तो उन्होंने कंप्लेन किया कि मैं तो डॉक्टर, तो किचन के काम में मुझे लगा दिया। फिर वो जो हम थोड़े से उनसे आगे चल रहे थे, उन्होंने उनको समझाया कि नहीं, ये काम किचन का है, इस तरह मत सोचो, प्रत्येक काम हमारे भगवान का है, हमारे ठाकुर का है, हमारे गुरु का है, गुरु के लिए हम कर रहे हैं। तो स्वामी रंगनाथानंद जी ने तो बर्तन मांजे हुए हैं रामकृष्ण मठ मिशन में, जो अध्यक्ष बने आगे चल करके। तो प्रत्येक कार्य जो मंदिरों के लिए होता है, आश्रमों के लिए होता है, गुरुजनों के लिए होता है, वो कार्य की दृष्टि से न देखते हुए यज्ञ की दृष्टि से देखा जाता है। मेरे भी एक शिष्य आए थे, तो गौशाला मैं साफ कर रहा था, तो मैंने कहा तुमसे मन में कोई भाव आता है मैं करूं? तो उसने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन मैंने थोड़ा सा अड़ करके बोल दिया कि गौशाला साफ कर देना। उसने मुंह पर कह दिया कि क्या मैं गौशाला साफ करने आया हूं, मैं इंजीनियर हूं। मैंने कहा तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम इंजीनियर अच्छे हो सकते हो, ज्ञानी नहीं हो सकते। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है, इन शॉर्ट, ये श्लोक वही बताता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपेदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिन। तत्वदर्शी के पास जाओगे तो विनीत होकर के उनके जीवन को देखो, उनके जीवन की चर्या से प्रश्न करो, और जो विनय और विनम्रता के साथ धीरे धीरे अपने आप को गढ़ते जाओगे तो हो जाएगा, आत्मज्ञान भी हो जाएगा और तत्व ज्ञान भी हो जाएगा। आज इन 2 श्लोकों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। आइए पाठ करते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञः ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपेदक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनाः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।